नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मौर्य साम्राज्य को भारत के इतिहास का सबसे प्रमुख साम्राज्य माना जाता है। मौर्य वंश में एक से एक प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने अपने पराक्रम और बाहुबल से मौर्य साम्राज्य को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश के सभी शासकों के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध से नंद वंश को समाप्त कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे एक कुशल शासक सिद्ध हुए, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार केंद्रीकृत साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। मगध की गद्दी पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। पश्चिम में सेलुकेस निकेटर को पराजित कर चंद्रगुप्त ने हिंदू कुश तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य बंगाल से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जैन इतिहासों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने आखिरी दिनों में राजतंत्र से संन्यास लेकर जैन भिक्षु बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संन्यास लेने के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठे। अपने पिता के जैसे ही बिंदुसार भी एक महान सम्राट सिद्ध हुए। बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार ने अपने शासन में मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के मैसूर तक किया। 273 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके पुत्रों के बीच राजगद्दी के लिए विवाद हुआ और अंत में अशोक सम्राट बने। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा। सम्राट अशोक एक कुशल शासक के साथ ही एक प्रखर योद्धा भी थे। अपने जीवन काल में सम्राट अशोक ने अनेक युद्ध लड़े और हर युद्ध में विजय रहे। सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य पश्चिम में ईरान की सीमाओं से लेकर पूरब में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला था। सम्राट अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग का युद्ध था। इस युद्ध के बाद अशोक युद्ध न लड़ने का निर्णय लेते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना बाकी जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया। श्रीलंकन इतिहासों के अनुसार सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक वंदना में लिखा है कि सम्राट अपने आखिरी दिनों में खुलकर दान करने लगे। उनके पास जो कुछ था वे सब उन्होंने दान कर दिया। सम्राट अशोक के मृत्यु के पश्चात उनके पौत्र दशरथ मौर्य साम्राज्य के शासक बने। उन्होंने 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। सौराष्ट्र, आंध्र, मैसूर, गांधार सभी मौर्य साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन गए। 224 ईसा पूर्व में दशरथ मौर्य का निधन हुआ। दशरथ मौर्य के मृत्यु के बाद उनके चचेरे भाई संप्रांति सम्राट बने। संप्रांति जैन धर्म को मानने वाले थे। अपने शासनकाल में उन्होंने जैन धर्म का विस्तार किया। संप्रांति ने 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया। 215 ईसा पूर्व में उनका निधन हुआ। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र शालीशुख सम्राट बने। इन्होंने 215 ईसा पूर्व से लेकर 202 ईसा पूर्व तक शासन किया। शालीशुख के बाद देवधर्मन सम्राट बने। उन्होंने 202 से लेकर 195 ईसा पूर्व तक शासन किया। देवधर्मन के बाद शतधन्वन मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उन्होंने ईसा पूर्व 195 से लेकर ईसा पूर्व 187 तक शासन किया। इनके बाद बृहद्रथ शासक बने। वे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इनका शासनकाल 187 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था।
अपने पूर्वजों की तरह वे भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बृहद्रथ मौर्य की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, जिसके बाद मौर्य वंश का अंत हुआ और पुष्यमित्र शुंग मगध के शासक बने।